सबसे पहला आज वोट था जो मैंने डाला है और बहुत खुशी की बात है कि मेरे को फाइनली वोट डालने को मिल रहा है और गवर्नमेंट को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट एक तो थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि लोगों की सुने और आगे हमारे लिए काम वाम करे थोड़ा सा और डेवलपमेंट की तरफ भी देखे। तो अभी कैंडिडेट्स तो देखा जाए तो बहुत अच्छे ही खड़े हो रहे हैं, तो अब देखते हैं कि पोलिंग के बाद कौन जीतता है। एक तो मतलब आप खुद ही डिसाइड कर पाते कि कौन आपको रिप्रेजेंट करेगा, आगे जाके आपके लिए कौन डिसीजंस लेगा। दूसरा मतलब खुद में ही एम्पावरमेंट जैसा भी फील होता है कि गवर्नमेंट जो है या इंडिया में हम अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग और उस सब में, तो काफ़ी मतलब बेनिफिशियली होता है। सबको वोट करना चाहिए अच्छे से ताकि हम लोग आगे अपने इंडिया का फ्यूचर और भी अच्छे से बना सकें। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें मुझे लगता है कि हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। थोड़ी सी भीड़ है लेकिन मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि वो अपने घरों से बाहर आएं और अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट हैं उनको वोट करें और अपना जो अधिकार है यहाँ पे उनका लोकतंत्र में वोटिंग का, उसका इस्तेमाल करें। और ये 5 साल के बाद आता है, 5 साल के बाद एक दिन आपको लाइन में लगना पड़ता है और उसके एवज़ में आप लोगों को बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। आपकी चुनिंदा कैंडिडेट जो होता है उसको मतलब कि गवर्नमेंट बनाने का एक मौका मिलता है, चुन के आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको घर से बाहर निकलना चाहिए और आज के दिन एक दिन जो है वो वोटिंग करनी चाहिए और सभी को आना चाहिए। और मैंने देखा कि पिछले वाले जो 19 तारीख को था तो उसमें एक रुझान आ रहे थे कि बहुत कम लोगों ने वोटिंग की है। तो लोग अक्सर ये सोच के कि हम वोट करने नहीं जाएंगे तो एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मेरा सभी से यही मानना है कि लोग ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके एक एक वोट से जो है वो कैंडिडेट को जो है वो समर्थन मिलता है, उसको पावर मिलती है, उसको पूरा जो है वो एनर्जी मिलती है। तो हम सबको वोटिंग करके जो है वो अपना हक अदा करना चाहिए और मेरी सभी से उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। आज मेरा पहला वोट था तो हमने वोट डाला। सुबह से बहुत उत्साह था हमें कि वोट डालेंगे। आए हम सुबह जल्दी आए, सबसे पहले वोट डाला हमने। आज पहला वोट था हमारा तो बहुत अच्छा लगा सर हमें। सर वोट डालना चाहिए, हमें अपना नागरिक हमें खुद चुनना पड़ता है, ठीक है। हम वोट डालेंगे, हम अपना नेता खुद बना सकते हैं। बेनिफिट्स बहुत बेनिफिट्स है। रोड्स बनाएंगे, जो सरकार आएगी रोड बनाएगी, जॉब्स निकलेंगी। अच्छी सरकार आएगी तो हमें अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। सरकार अच्छी आएगी तो हमें जॉब्स भी मिलेगी, सब कुछ प्रोवाइड होगा, ठीक है। अच्छे रोड्स मिलेगी और नशा मुक्त भी। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो भी 18 साल के हो चुके हैं उन्हें अपना वोट अप्लाई करना चाहिए और अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। मेरा मानना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है सबकी, सारे सिटीजन्स की वोट करने की, वो ज़रूर उनको करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो लोकतंत्र है वो जिंदा है। और जितने भी विकास के कार्य, मेरे को लगता है आजकल जो भी वोटर्स हैं, जो भी हमारे सिटीजन हैं, उन सबको पता है, सारे अलर्ट हैं। अब तो 18 साल से शुरू हो गई है वोटिंग। लोग बच्चे भी आजकल जो यूथ है वो भी बहुत अलर्ट है कि किसको वोट करना है, क्योंकि जिसने भी विकास के कार्य पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, जितने विकास के कार्य हमारे देश में हुए हैं, पूरे विदेश में हमारे देश का डंका बज रहा है, मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। मेरे को लगता है सबको पता है। और 370 धारा टूटने के बाद, 35A टूटने के बाद जो हमारी बेटियों को हक मिले हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ में जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी उन पे हक नहीं मिलते थे, लेकिन अब उनको हक मिले हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% का मिला है महिलाओं को, और महिलाओं के लिए जितने कार्य किए हैं, जिस सरकार ने भी किए हैं, वो सबको पता है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि हमारा वोटर बहुत ही अलर्ट है। और सोशल मीडिया पर जितना अब डेवलपमेंट हुई है, साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी डेवलपमेंट हुई है, हम सबको पता है। जितने यहाँ पे एम्स, IIM और जितने भी IIT, रिंग रोड्स, जितने भी बाईपास रोड्स आप देखिए, गांव को शहर के साथ जोड़ा गया है। ये पहले कहाँ था? ट्रेन्स जो शुरू हुई हैं, अब वो देखिए वो कहाँ थी। लेकिन अब जो विकास के कार्य हैं किसी से छुपे नहीं है। तो वोटर बहुत ही जागरूक है और वोट उसी को करेगा जो
जिसने ये विकास के कार्य किए हैं, जिसने टेररिज्म ख़त्म किया है। हमें पीस प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में, जो पहले की नहीं थी लेकिन अब है। तो मेरे को लगता है लोग उन्हीं को वोट करेंगे जिन्होंने ये टेररिज्म ख़त्म किया है और विकास के कार्य किए हैं पिछले 10 सालों में। आप देखिए, आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार है इन्होंने आतंकवाद को मुक्त किया है, 370 को ख़त्म किया है और देश निर्माण के लिए जितना भी कार्य हो सकता है, चाहे वो तरक्की का हो, राष्ट्र निर्माण का, इतना बढ़िया काम किया है। चाहे वो यूथ को लेकर एम्पावरमेंट हो, वुमेन को लेकर एम्पावरमेंट हो, काफ़ी सारी योजना जो है वो चलाई गई है केंद्र की तरफ से, उनका लोगों को लाभ मिला है और लोग खुल के यहाँ पर वोट को पोल करने आए हैं। और हमारा वोट जो है इस बार देश निर्माण के लिए है। देश भर में क्या, पूरे विश्व भर में एक विकास की लहर दौड़ पड़ी है जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। उन्होंने G20 को लेकर चाहे जितनी बड़ी बैठकें हुई हैं, चाहे वो बाहर विश्व भर में बैठकें हुई हैं, उन्होंने हमारे देश का जो नाम है उच्च स्तर पर बनाया है। तो इसी प्रकार हमारा भी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे देश का नाम ऊपर रख रहा है और हम उनको ऊपर रखें। मेरा ये फर्स्ट टाइम था वोट डालना और मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार बने इस बार जो कि यूथ के बारे में सोचे, हमारी डेवलपमेंट करे, हमारे देश की हमें जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करे। इस तरह से यही सोच के मैंने मतलब कि वोट करा हुआ है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इससे कि हम अपना चुन सकते हैं खुद ही MLA वगैरह। जनरल इलेक्शन जैसे आपके सामने आज हुए हैं, इससे ये फ़ायदा है कि हम अपनी सरकार खुद चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए काम करेगा आगे जाके हम उससे चूज़ करेंगे। मेरा उनको ये मैसेज है कि आपको वोट डालना चाहिए, ये हमारा एक तरह से राइट है, क्योंकि अगर हम नहीं इसके तरफ अवेयर होंगे तो और कौन करेगा। हमें मतलब ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हमारा काम ही है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें अपने देश की तरफ ज़रूर निभानी चाहिए। जैसे अगर जिसको हम चुनेंगे वो कल को हमारे लिए काम करेगा, इससे हमें ही बेनिफिट है। और हमारा एरिया का अगर बंदा हमें जिसे चूज़ करेंगे वो हमारे बारे में ही काम करेगा, लोकल लोगों के लिए काम करेगा। कल को हमें कोई परेशानी होगी, लोकल बंदे के पास जा सकते हैं 2 मिनट में, वो फिर हमें सुनेगा। हाँ जी, गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल गवर्नमेंट से ही फ़ायदा है सभी को। गवर्नमेंट अगर अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगी, उससे हर एक जो मतलब कि बिल्कुल आप कहोगे ना, एक आम बंदे को भी उससे फ़ायदा है।